और फिर भागते भागते ट्रेन पकड़ रहा है, स्ट्रेस है, कभी लेट हो गया, वहाँ साहब की झिड़कियाँ मिलती हैं, काम पूरे होते नहीं, फाइलें पूरी होती नहीं और समय पर काम करता नहीं। और जो लोग समय पर काम को नहीं निपटा तो उनका काम बढ़ता रहता है और उसके साथ साथ तनाव भी बढ़ता रहता है। तो इसलिए समय पर हमारे को काम करने की आदत, चाहे धर्म का क्षेत्र है, चाहे ऑफिस का काम है, चाहे विद्यार्थी की पढ़ाई का काल है, सब काम यथा समय अप टू डेट रखे तो ऐसे लोग खेद खिन्न नहीं होते। और जो व्यापारी अपने व्यापार के अकाउंट्स को हिसाब किताब डेली नहीं लिखता, डेली मिलान नहीं करता, कभी एकदम गाड़ी गड्ढे में जाती है और कहता हाय ये क्या हुआ। तो इसलिए आवश्यकता है कि अपना काम समय पर निपटाने का कार्य करे। साधुओं के लिए इसीलिए कहा काले कालम समाये रे, कि अपना प्रत्येक काम काल पर समय पर निपटा ले। अब हम लोगों का गोचरी का समय 11:30, पौने 12, 12, सवा 12, 12:30 के बीच में रहता है आमतौर पर। हम टाइम पे गोचरी ना करें, लोग आ रहे हैं जी, बातों में लग रहे हैं जी, 1 बजा दिया, 1:30 बजा दिया, 2 बजा दिए, ठंडा कर दिया, बाद में खा रहे हैं। तो समय पर गोचरी का, अच्छा भाई गोचरी का समय हो गया, अच्छा भाई स्वाध्याय का समय हो गया, अच्छा भाई अब प्रवचन का समय हो गया, तो समय पर अपना काम करें। अब मान लो लोग आ गए हैं, प्रतिक्रमण का समय निकला जा रहा है, कहते बाद में कर लेंगे ना, प्रतिक्रमण जरूरी है क्या, पहले लोग संभाल लो, तो ये गड़बड़ है। समय पर अपना प्रतिक्रमण करें, लोग अब उसी हिसाब से एडजस्ट होते चले जाएंगे। पुराने श्रावक ये देखा करते थे कि अब क्या समय महाराज की गोचरी का समय हो रहा होगा, महाराज के स्वाध्याय का समय हो रहा, अभी नहीं जाते। अब तो घड़ी देखते ही नहीं, जब मन करा फटाक दे से आ गए, महाराज एडजस्ट कर लेंगे, हम क्यों एडजस्ट करें। कईयों की तो आदत ही ऐसी, गोचरी का समय फौरन उसी समय जरूर आना है। तो इसलिए आवश्यकता है आप अपने समय की कीमत समझें, हम अपने समय की कीमत समझें, समय के अनुसार काम करने का प्रयत्न करें। अगला सूत्र कहा है सिंहम जहावे कुणिमेणम निभय मेघम चरंती पासेणम। कहा है निर्भय अकेला विचरने वाला सिंह भी मांस के लोभ से जाल में फंस जाता है, वैसे ही आसक्तिवश मनुष्य भी जाल में फंस जाता है। शेर बड़ा ताकतवर है, शेर को फंसाने के लिए, इसका शिकार करने के लिए कोई मेमना बांध देते हैं, बछड़ा बांध देते हैं। अब बछड़े के, मेमने के और हिरन के लालच में वो शेर उस इलाके में आता है और शिकारी निशाना दान के तैयार रहता है। जैसे ही वो शेर रेंज में आता है गोली चला देता और वो आसक्तिवश फंस गया, मर गया, घायल हो गया। बहुत तरह के जानवर बहुत तरह की आसक्तियों में, बंधन में पड़ जाते हैं। चूहे तो घरों में पड़ते ही पड़ते हैं और आप लोग उनको डालते ही डालते हैं। रोटी का टुकड़ा लगाया, बेचारा अंदर जाता है, फौरन दरवाजा बंद, फिर आप दूर छोड़ के आते हैं। दयावान तो दूरी छोड़ के आ जाते हैं, क्रूर लोग तो बहुत तरह से उनको परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं, मार देते हैं। खैर यहाँ जो विषय है वो ये है, आसक्ति जैसे विभिन्न प्रकार के जानवरों को अपने जाल में फंसा लेती है, ऐसे ही मनुष्य की स्थिति है, साधक की स्थिति है। सब कुछ ठीक चल रहा है, महिला का आकर्षण आ गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, महिला में पुरुष का आकर्षण आ गया, आसक्ति आ गई, तो वो फंस जाता है, जाल में घिर जाता है, अनैतिक मार्ग पर बढ़ जाता है और कई बार तो बड़ी भारी दुर्गति हो जाती है। कानून अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है और ऐसे मजनुओं के सिर पे जूते चप्पल भी पड़ा करते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं आसक्ति गलत है। गवर्नमेंट 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तनख्वाह दे रही है, फिर भी मन कर रहा है कि खाकी लिफाफे में रिश्वत आ रही तो ले ले, और ले भी लेता है, फंस भी जाता है, कोई कंप्लेंट भी कर देता है, रंगे हाथ भी पकड़वा देता है, फिर नौकरी भी जाती है, केस भी चलता है, अपमानित भी होते हैं, कई प्रकार के कामों को झेलना पड़ता है।
तो कई प्रकार की आसक्तियां व्यक्ति को पतन के मार्ग पर बढ़ा देती हैं। तो कहा कि ऐसा नहीं करना। आगे कहा है, जहाँ कदम कम तहासी भारे, जैसा किया हुआ कर्म वैसा ही उसका भोग, जैसा कर्म वैसा ही उसका भोग। छोटे छोटे सूत्र कह के आज थोड़ी सी नई बात में जोड़ रहा हूं। अगले सूत्र में कहा, एगो स्वयं पच्छणु होई दुखम, आत्मा अकेले ही अपने किए हुए दुख को भोगता है। आत्मा अकेले अपने आप किए हुए कर्मों को स्वयं भोगता है, दूसरा कोई पार्टनरशिप इसमें करने के लिए नहीं आता। दुनिया में जन्म के साथी तो बहुत है, कर्म के साथी कोई नहीं है। कि पापा जी बहुत कष्ट आया, थोड़े से मुझे दे दो, लड्डू तो बट जाएगा, कर्म का लड्डू नहीं बटता, वो तो अकेले ही खाना पड़ेगा, अकेले ही भोगना होगा। एक सूत्र इसी से मैच खाता हुआ है, जम जारिसम पुव्वम काशी कम्मम तहेव आगच्छति संप्राय। इसका अर्थ है, अतीत में जैसा भी कुछ कर्म किया गया है, भविष्य में वह उसी रूप में उपस्थित होता है, उसी प्रकार भोगने के लिए सामने आ जाएगा। जब कर्म का उदय काल आएगा तो वैसा कर्म आपके सामने आ जाएगा और आप माथा पकड़ कहोगे, मैंने तो इस जन्म में ऐसा कुछ किया नहीं, पूर्व जन्म का पता नहीं, शायद किया हो कर्म। आस्तिकवादी तो ऐसा सोच भी लेगा, नास्तिक ऐसा भी नहीं सोचेगा। वो तो भगवान को दोष देगा, दुनिया को दोष देगा, औरों के सिर पर भांडा फोड़ेगा। वो इस प्रकार का ऐसा सोचता है। अब ये तीनों सूत्र जो हैं सब कर्मों से संबंधित हैं, कर्म के बारे में है। भाई पूर्व जन्म में किया होगा, आज कर्म हम भोग रहे हैं, ये आस्तिकवादी लोग कहते हैं। नास्तिक तो ऐसा फिर भी नहीं कहते। हमारे यहाँ पर जैन परंपरा के अंदर गणधर गौतम स्वामी और भगवान महावीर के प्रश्नोत्तर बड़े प्रसिद्ध हैं और स्वतंत्र रूप से कुछ अच्छे विद्वानों ने छोटी छोटी बुकलेट्स बना करके पहले बांटा करते, थोड़ा सा कम देखने में आता है। गौतम पृच्छा, कि गौतम स्वामी जी ने भगवान महावीर से कुछ प्रश्न पूछे, तो कौन से प्रश्न है खास तौर पर कर्म सिद्धांत से संबंधित, कर्मों से संबंधित। तो कुछ प्रश्नोत्तर हैं, वो आपकी जानकारी के लिए मैं सुना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। भगवान महावीर से प्रश्न किया जा रहा है कि भगवान, किस पाप कर्म के फल स्वरूप आत्मा निर्धनता के दुख का अनुभव करता है। आत्मा निर्धनता, आप आत्मा शरीर की दृष्टि से आत्मा तो हो, लेकिन आपके पर्टिकुलर नाम है, आपका अपना एक शरीर है, लेकिन अनुभूति गरीबी की कौन कर रहा है? आप नहीं, आत्मा कर रही है। शरीर आपका है, आत्मा कर रही है। तो निर्धनता, गरीबी किस कारण से आती है, ये प्रश्न है। उत्तर में भगवान महावीर कहते हैं, हे गौतम, जो व्यक्ति किसी दान दाता को दान देने से रोकता है, क्यों फालतू का पैसा दे रहा है, क्या जरूरत है, दान देने से दान दाता को रोकता है और दूसरे के धन को हड़पने के लिए चोरी ठगी करता है कि दूसरे का पैसा अपने पास आ जाए, वह चोरीय रूप पाप कर्म के उदय से निर्धनता गरीबी का दुख भोगता है। स्मगलिंग द्वारा एक देश से दूसरे देश में माल लाने ले जाने, अच्छी वस्तु में बुरी वस्तु की मिलावट करना, नाप तोल में कम देना, ज़्यादा लेना, अच्छी वस्तु दिखाकर बुरी वस्तु देना, ये सब चोरीय कर्म के कारण वह गरीबी और दुख को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनने लायक हैं। भगवान से पूछते हैं, बनते, भोग उपभोग की सामग्री मौजूद होने पर भी मनुष्य उन्हें आधि, व्याधि, उपाधि अथवा उद्विग्नता, चिंता, शोक आदि के कारण भोग नहीं सकता, यह किस पाप कर्म का फल है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखें, करोड़ों की संपत्ति है लेकिन उपभोग नहीं कर पाते और वो घर में ही पड़े रहते हैं, बीमारियां इतनी लग गई हैं और डॉक्टर कहता बस खाली मूंग की दाल और रूखा फुल्का खाना है और आपको अपनी सेहत के बारे में खास सचेत रहना है
अनेक तरह के साधन होने के उनको भोग नहीं पाता, बीमारियां उसको घेर लेती हैं। तो इसके जवाब में भगवान कहते हैं, हे गौतम, जो मनुष्य दान, परोपकार, सेवा आदि पुण्य कर्म करके फिर उसके लिए बाद में पछतावा करता है, बाद में पश्चाताप करता है, तो उसे अगले जन्म में धन तथा भोगोपभोग के साधन, आहार, वस्त्र आदि तो मिल जाते हैं, पर वह पूर्वोक्त पाप कर्म के फलस्वरूप उनका भोग उपभोग नहीं कर पाता। तो कदाचित दान दे दें तो पछताए नहीं, किसी की सेवा कर दी तो पछतावा नहीं करना, और आपने कोई परोपकार का काम कर दिया तो पश्चाताप नहीं करना, मन में खुश होना कि मैंने अच्छा काम कर दिया, हो गया तो बढ़िया है, लेकिन बाद में खेद खिन्न नहीं होना। आगे कहा कि हे भगवान, किस पाप कर्म के कारण स्त्री निसंतान होती है, उसको बाल बच्चे नहीं होता है, औलाद नहीं होती। कहा कि हे गौतम, जो गर्म औषधियों आदि के द्वारा जो गर्भ को गिराते हैं तथा जानवरों का शिकार करते हैं, वे इस पाप कर्म के उदय से निसंतान होकर दुख पाते हैं, उनको संतान की प्राप्ति जो है वो नहीं होती है। तो गर्भ गिराना खाली ये तो पुराने हिसाब से कहा, गर्म औषधियों के द्वारा, पुराने जमाने में ये भी गर्भ गिराने का तरीका था, लेकिन गर्भपात के लिए आज गोलियां बना दी गई हैं, अनेक प्रकार के साइंस ने उपाय बना दिए हैं गर्भपात के लिए, और बच्चों को अबॉर्शन करवा के मरवाने की मशीनें बना दी, आदि आदि। तो ये जो ऐसे काम करते हैं वो अगले जन्म में निसंतान होते हैं, उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती। आगे कहा कि भंते, व्यक्ति किस पर पाप कर्म के करने से एक आंख से काना होता है, एक आंख उसकी काम नहीं करती, एकाक्षी कैसे हो जाता है, एक आंख वाला कैसे होता है। ताकि हे गौतम, जो अज्ञानी मनुष्य साधु साध्वियों के दोष देख देख कर मन में हर्षित होता है और दूसरों को कुदृष्टि से देखता है, वह इस पाप कर्म के प्रभाव से काना होता है। साधु सती के दोष भी देखना और खुश भी होना, और स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को कुदृष्टि से देखे तो वो एक आंख से काना होगा। फिर कहा कि भगवान, किस मनुष्य किस पाप कर्म के कारण अंधा होता है, अंधा यानी बिल्कुल ना दिखना, बिल्कुल दोनों आंखों से नहीं दिखना। तो कहा है गौतम, जो मधुमक्खियों के छत्ते जलाने, तोड़ने, गिराने से मनुष्य अंधा होता है। और हमारी जैन परंपरा में मधुमक्खी छत्तों गिराने को बड़ा भारी पाप माना है, और पुराने लोगों में इस बात की खास जागृति थी। और अब लोग गांव देहात में रहते नहीं, छत्तों से वास्ता पड़ता नहीं, शहरों में कहीं लग गया, साइड में लग गया तो उस पर ज़्यादा गौर करते नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। फिर आगे कहा है कि भंते, मनुष्य किस पाप कर्म के उदय से गूंगा होता है, गूंगा होता है, बोल नहीं सकता बेचारा, फीलिंग्स करता है, महसूस करता है, सब कुछ देख रहा है, दुनिया बोल रही है, दुनिया अपने काम कर रही है, दुनिया फिल्में देख रही है, उसके बारे में कमेंट्स करें, वो बेचारा देखता सुनता सब कुछ है, लेकिन बोल नहीं पाता है। तो गूंगा किस कारण से होता है। कहा कि हे गौतम, जो मनुष्य अरिहंत सिद्ध परमात्मा एवं निर्ग्रंथ साधु साध्वी गुरुजनों की निंदा करता है, उनकी अवज्ञा करता है, वह इस पाप कर्म के फलस्वरूप गूंगा होता है। तो अरिहंत सिद्ध साधु साध्वी आदि की निंदा करने से व्यक्ति गूंगा होता है। कुल मिला के महापुरुषों की निंदा, सज्जनों की निंदा करने वाला गूंगा होता है। फिर कहा कि भगवान, किस पाप कर्म के उदय से मनुष्य बहरा होता है, सुनाई नहीं देता, बहरा होता है, सुन नहीं पाता। तो कहा है गौतम, जो मनुष्य महापुरुषों की निंदा सुन के खुश होता है, दूसरों की निंदा सुनने में लगा रहता है और धर्म कथा में रस नहीं लेता, बल्कि धर्म कथा सुनने में सो जाता है, ऐसे व्यक्ति पाप कर्म के फलस्वरूप बहरे हो जाते हैं, उनको सुनाई नहीं देता। देखिए, उम्र के प्रभाव से बुढ़ापे में बहरा होना अलग चीज़ है,
और जन्मजात बहरा होना अलग चीज है। आज बहरा होने के कई कारण हैं, ध्वनि प्रदूषण, शोर शराबा, उम्र के प्रभाव और कुछ खान पान की कमी की वजह से इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। अब आजकल तो साइंस बार बार चेता रही है, कानों में लीड लगा घंटों लगाए बहरे हो जाते हैं। तो और तेज संगीत सुनने से तो बहरे हो जाते हैं। तो इसलिए बहरे होने का कारण एक तो कर्म के हिसाब से है, एक बाह्य कारणों से, समय के हिसाब से होते हैं। अगला प्रश्न है कि भंते, मनुष्य को किस पाप कर्म के कारण कोढ़ का रोग, कुष्ठ का रोग होता है? कई प्रकार की कुष्ठ की बीमारियां हो जाती हैं। कोढ़ कई प्रकार के हैं, कोढ़ का झरना, अनेक प्रकार की एलर्जियां, स्किन में दाग पड़ जाना, खारिश लगातार होना, सफ़ेद दागों का हो जाना, बहुत सारे कारण हैं। तो इसमें जवाब दिया है कि ऐसा क्यों होता है। कहा है गौतम, जो मनुष्य मोर, सांप, बिच्छू आदि जीवों को मारता है तथा लोभवश जंगल में आग लगा देता है, वह मनुष्य कोढ़ी हो जाता है, उसके रोम रोम में कीड़े पड़ जाते हैं, खारिश हो जाती है, खुजलियां हो जाती हैं। ये उसके कर्म की वजह से ऐसा होता है। अगला प्रश्न है कि भगवान, मनुष्य के शरीर में अहरनिश कहते हैं लगातार, जलन, दहा ज्वर का रोग हो जाता है। ये किस पाप कर्म के फलस्वरूप होता है? जलन होना, दहा का होना, ये पूछा है। तो इसके जवाब में कहे गौतम, जो मनुष्य अपने आश्रित, जो अपने आश्रय में है, घोड़े, बैल आदि पशुओं, तोते आदि पालतू पक्षियों को भूखे प्यासे रखकर तड़फाता है, भूखे प्यासे रखकर तड़फाता है, उन पर निर्दयता पूर्वक अधिक बोझा लादता है, तो वह व्यक्ति इस पाप कर्म के फलस्वरूप दहा जवर से पीड़ित होता है। आप कल्पना करो, आपका नौकर, आपका दास, आपका कुत्ता, आपकी बिल्ली, आपकी गाय, आपका बछड़ा, बैल, घोड़ा आदि, वो बेचारा खूंटे से बांध रखा है, बोल सकता नहीं, आपने उसको आज कुछ नहीं दिया, लापरवाही बरती, अरे एक दिन नहीं दे क्या होगा। हमें कुछ घंटे भोजन ना मिले, पेट में कितनी कुलबुलाहट होती है, कितनी बेचैनी होती है, कितनी चिड़चिड़ाहट होती है, और सामने वाले को हम खाने से वंचित कर दें तो कितनी उसको मन में बेचैनी होती है। तो जो ऐसा करते हैं उनके शरीर में दहा ज्वर पैदा होता है। अनेक प्रकार के शीतल पदार्थों का प्रयोग करने के बावजूद भी शरीर हर समय तपा रहता है, जलन रहती है, बेचैनी रहती है। और ऐसे लोगों को कई बार आप देखोगे, हाय गर्मी, पंखा झलेंगे, एसी है क्या, एसी है क्या, एसी चला दो। तो इस प्रकार वो लोग बेचैनी महसूस कर, 3 बार नहाएंगे, हाय शरीर में दहा है। तो ये क्यों हो रहा है? इस कर्म के परिणाम से हो रहा है। आगे कहा है, भगवान, मनुष्य के पेट में पथरी किस पाप कर्म के कारण होती है? पथरी किस पाप कर्म के कारण होती है? अब एक चीज है, पथरी क्या 1000 लोगों का सर्वे को अगर 1000 को पथरी होती है? नहीं होती। बहुतों को होती है, बहुतों को नहीं होती है। विज्ञान ने इसके बहुत सारे कारण तो बतलाए हैं, उसके बावजूद बहुत सारों को होती है, बहुतों को नहीं होती। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार कहा इसका जवाब कि हे गौतम, जो गुप्त रूप से अत्याचार करता है तो वह इस पाप कर्म के फलस्वरूप उसके पेट में पथरी हो जाती है। अब देखिए, एक मिनिस्टर है, एक विधायक है, एक एमएलए, एमपी है, या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति है, वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन पावरफुल इतना है, पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी चलती है, कहता है भैया फला आए या फला प्रदर्शनकारी फला पार्टी के लाठीचार्ज करना, परवाही मत करना, अरे उस गांव में, उस शहर में फला व्यक्ति जरा डंडे ठोकना अच्छे से। अब पुलिस वाले तो दिख रहे हैं, लेकिन जो करवा रहा वो नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, जिसने ये वास्तव में जुल्म करवाया, अत्याचार करवाया, वो नहीं दिख रहा। तो जो ऐसा करते हैं
कि जो गुप्त रूप से अत्याचार करते हैं तो उन लोगों को पथरी होती है, तकलीफ होती है, और पथरी का दर्द जब उठता है तो ये कितना मछली की तरह तड़फता है, हाय दर्द, कोई इंजेक्शन लगवा दो, हॉस्पिटल ले जाओ, 2 बार दर्द होगा, तीसरा कहता है ऑपरेशन करा दो। तो इस प्रकार पथरी के दर्द का कारण बतलाया है। आगे कहा है, बनते किस पाप के कारण मनुष्य का शरीर इतना स्थूल और बेडौल हो जाता है कि वह अपने हाथ से अपना शारीरिक कार्य भी नहीं कर पाता। अत्यधिक मोटे लोग, किसी के शरीर में केवल पेट बढ़ गया, किसी के केवल कूल्हे बढ़ गए, किसी की जांघें मोटी हो गई, तो ये बेडौल शरीर कब और क्यों होता है? तो इसका जवाब है, भगवान कहते हैं, गौतम, जो अपने मालिक के यहाँ चोरी करता है और स्वयं साहूकार बनकर दूसरों का माल हड़प लेता है, वह अपने पाप कर्म के फल स्वरूप स्थूल और बेडौल शरीर वाला हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग पहले भी होते थे, आज भी हैं। मालिक के यहाँ से चुपके चुपके बहुत सारी चोरियाँ करते रहते हैं। चोरियों के बहुत रूप हैं, आपको अलग से बतलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दैनिक व्यवहार की बातें हैं। और माल किसी का और साहूकारी अपनी बतला रहा है, तो माल किसी का साहूकारी अपनी बतला रहा है और दूसरों के माल को हड़प लेता है। तो ऐसा जो लोग काम करते हैं उनका शरीर बेडौल होता है और वो अपने दैनिक रोजाना के काम भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार कुछ कर्मों के बारे में आपने सुना है, कुछ बातें और बची हैं, उनको कल आगे बतलाने का भाव रहेगा। और आगे जो विषय चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक प्रसंग के वश बात आ गई तो मैंने आपको बतलाया है।